और अब बारी है उन मुद्दों की जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अहम किरदार निभाने वाले हैं। ये बलिया सदर विधानसभा सीट का पहला बड़ा मुद्दा है खराब सड़कें, जिन्हें लेकर वादे कई बार हुए लेकिन हालात ढाक के तीन बात ही रहे। दूसरा बड़ा मुद्दा है जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी में रहने वाला जल भराव। यहाँ पर तीसरा बड़ा मुद्दा आवारा पशुओं का है, इसकी वजह से किसान परेशान है। तीन बड़े मुद्दे बलिया सदर सीट के। और बलिया से भाजपा विधायक और राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का दावा है कि योगी सरकार में किसी गरीब की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं हुआ है। वहीं सपा के पूर्व विधायक नारद राय 2022 में फिर से विकास के दम पर चुनाव में उतरने की बात कह रहे हैं। मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं कि हमारे बलिया नगर विधानसभा क्षेत्र में 1 इंच जमीन भी किसी गरीब कमजोर की किसी ने सत्ता के बल पर या किसी ने अपने बाहुबल पर कब्जा करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। न यहाँ जाति है, न मजहब है, न धर्म है, सिर्फ एक है बेरोजगारी जो बड़ी है उसको खत्म करने के लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख को रोजगार देने के लिए कहा है, मुफ्त में सिंचाई का इंतजाम कहा है, समाजवादी पेंशन के लिए कहा है, किसानों की मदद के लिए कहा है। और अब बारी है उस सत्ते के पत्ते की जो कि आने वाले चुनाव में बलिया सदर सीट पर किसी उम्मीदवार की हार और जीत तय करने वाला है। ये सत्ता का पत्ता है वो जातीय समीकरण जिसको साथ लेने वाले की जीत इस सीट पर हमेशा तय मानी जाती रही है। फिर से रुख करते हैं अपने पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रदीप भटनागर जी का। सर, जातीय समीकरण ही बलिया सदर सीट में सत्ता का पत्ता है। क्या लगता है उम्मीदवार किसे इस बार साधेंगे? वो किस समीकरण की तलाश में होंगे, किस जातीय समीकरण की तलाश में? देखिए, जब उत्तर प्रदेश के किसी भी विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे आप तो जातीय समीकरण की बात होगी, क्योंकि एक परंपरा चली आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि 2013-14 के बाद से काफ़ी कुछ बदला है जी। अब ऐसा नहीं कह सकते आप कि एक जाति विशेष किसी पार्टी विशेष के साथ जाएगी। कम से कम दलित और जो शोषित वंचित समाज है उसमें तो बहुत तेज़ी से बदलाव आया है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि ये चंक का चंक वोट बसपा का है, ये सपा का है, ये भाजपा का है। मुझे लगता है कि वहाँ पर जल भराव की बड़ी समस्या है। सबसे प्रमुख समस्या जो बलिया नगर की है वो जल भराव है। जी जी। तो अगर इस समस्या को कोई एड्रेस कर पाता है, विकास की कोई बात कर पाता है, तो मुझे लगता है कि जातीय समीकरण जैसे पूरे यूपी में कमजोर पड़ा है। हम ये नहीं कह रहे खत्म हुआ है, बड़ी बात कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि कमजोर पड़ा है। जी जी, आप कह रहे हैं कि खत्म नहीं हुआ है, कमजोर पड़ा है 2013-14 के बाद। और जल भराव आपकी नजर में बड़ी समस्या है। जो उम्मीदवार या दल उस पर फोकस करेगा उसके पक्ष में रुझान वोटर्स का हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप भटनागर इस बहुत ही महत्वपूर्ण रिमार्क के लिए। आप